पश्चिम बंगाल में यौन उत्पीड़न के 4 मामले। ऐसे में बीरभूम में नर्स से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नादिया में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जबकि ये कहा जा रहा है कि मध्यम ग्राम में नाबालिग से रेप किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हावड़ा में लड़की से रेप का मामला सामने आया है। अभी देखिए, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता की गई, वो मामला शांत भी नहीं हुआ। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और दूसरी तरफ तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें, देव ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देव, कोलकाता का मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि 4 और यौन उत्पीड़न के मामले पश्चिम बंगाल से, जो कई सवाल खड़े करते हैं अपने आप में। बिल्कुल, देखिए, अगस्त 9 तारीख, आज है सितंबर 1 तारीख। तमाम जब जूनियर डॉक्टर के साथ बर्बरता, रेप और मर्डर हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सीबीआई। चारों तरफ प्रोटेस्ट जारी है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। लेकिन कल रात को जैसे 4 नया रिपोर्ट आया, 4 जगह पे हुआ है सेक्सुअल असल्ट, यौन उत्पीड़न। बीरभूम की बात करें, मध्यमग्राम की बात करें, हावड़ा की बात करें, किशनगंज की बात करें, अगर देखा जाए तमाम एक तरफ प्रोटेस्ट जारी है, दूसरी तरफ नया केसेस सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं आज जो जैसे अमित मालवीय जी ने ट्वीट करके बताया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं से लेकर बच्ची से लेकर नारियां सुरक्षित नहीं है। कि मध्यम ग्राम में जो हुआ है वो एक क्लास 2 में छोटी बच्ची पढ़ने वाली, उनके साथ रेप हुई है। जैसे उनका माँ बता रही थी, बच्चे को बुलाकर ले गए चॉकलेट खिलाने के लिए, और लेकिन मिल रहा है बच्ची के साथ हुआ है रेप। सो कहीं ना कहीं वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी, महिलाओं की नहीं बल्कि नारियों साथ ही साथ बच्चियों के साथ ऐसे होने लग गया है। बीरभूम में एक नर्स जबकि ड्यूटी में थी, उनके साथ छेड़छाड़। तो बात करें तमाम कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में जब एक तरफ आग लग रही है, पूरा आग जल रहा है न्याय की मांग से, जूनियर डॉक्टर के साथ जैसे बर्बर से रेप और मर्डर हुआ, उसकी आग जल रहा है, सड़कों पर संग्राम देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ नए नए केसेस रिपोर्ट में आ रहा है। तो क्या बताएं इसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल में एक नारी, एक महिला की सेफ्टी सिक्योरिटी तमाम मैटर करते जा रहा है। और देव, वो भी एक ऐसा राज्य है जहाँ की मुखिया खुद, जहाँ की सीएम एक महिला है, वहां पर महिलाओं पर इतने अत्याचार होना, ये अपने आप में तमाम सवाल खड़े करते हैं। और कानून व्यवस्था की बात करें देव, तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, कैसी कानून व्यवस्था है? एक के बाद एक मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में जब बात करें, पश्चिम बंगाल में तमाम एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ है, उसका केस इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा है। हालांकि जब कलकत्ता पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तब हाईकोर्ट ने ऑर्डर देते हुए केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया। उसके बाद जब प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर, तब कलकत्ता पुलिस की एक्शन देखने को मिल रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। लेकिन एक हर दिन नया नया केसेस रजिस्टर्ड हो रहा है। जैसे कि कल एक चीज देखे थे, परसों की रात को सिविक वॉलंटियर शराब पी के जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके बीच में आकर टकराया। साथ ही साथ कल रात को जो 4 केसेस सामने आया है, ये बड़े हैरान की बात है कलकत्ता में। पश्चिम बंगाल में जबकि महिला मुख्यमंत्री है, साथ में वहां पे महिलाएं अगर सेफ सिक्योर नहीं है, तो तमाम ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया अभी पश्चिम बंगाल में, जिसको लेके बीजेपी कल जैसे बीजेपी ने स्टेटमेंट दी है कि कहीं ना कहीं जब तक पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे, तब तक अभया को इंसाफ नहीं मिलेगा। वो इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा, ऐसा लगातार हम देख रहे हैं। और क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं और इसीलिए लगातार सड़कों पर वो उतरे हुए हैं। देव, लेकिन एक बात बताइए, एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आना ये बताता है कि जो अपराधी हैं उनमें कोई डर नहीं है, ना पुलिस का, ना कानून व्यवस्था का, और ना ये सोचते हुए कि जब आग पूरे राज्य में अगर लगी हो, लोग सड़कों पर उतरे हो, तो सोचिए अगर एक भी ऐसा मामला सामने आया था तो किस तरीके से लोगों का गुस्सा सामने आएगा। अपराधी इसका मतलब बेखौफ है। ठीक है, देव से फिर से हम बात करेंगे, लेकिन देखिए तमाम ऐसे मामले सामने आना, वो भी तब जब अभी कोलकाता में जो कुछ हुआ वो बवाल थमा भी नहीं है। सड़कों पर अभी भी लोग उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद 4 यौन उत्पीड़न के मामले सामने आना ये बताता है कि अपराधियों में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है पुलिस का, कानून व्यवस्था का। देव, एक तरफ हम देखते हैं कि राज्यपाल मिलते हैं, दिल्ली जाते हैं, गृह मंत्री से रिपोर्ट सौंपते हैं कि कैसी कानून व्यवस्था इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये कहना
कि साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है और जिस तरीके के स्टेटमेंट उन्होंने दिए ही नहीं, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन अब जब ऐसे मामले सामने आए हैं, 4 केसेस, तो क्या इस पर ममता बनर्जी कहेंगी? यानी कि जो गवर्नर मिलकर कह रहे हैं, अमित शाह से सही बता रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था राज्य में? बिल्कुल, देखिए, जब जैसे कल ममता बनर्जी तमाम आज टीएमसी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को सही नहीं कर रहे हैं और रेप मर्डर केसेस में लेकर तुरंत ही रेप केसेस को लेके आइन का व्यवस्था आनी चाहिए, फांसी का सजा देनी चाहिए तुरंत ही 7 दिन के अंदर। बल्कि हालांकि पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन क्यों इतना भी तेज नहीं हो रहे जितना बाकी लोग प्रकट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नारियों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है। कल जैसे हम एक चीज देखें, बीरभूम में एक नर्स ड्यूटी में है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। नर्स जैसे बता रही थी वो ड्यूटी पे है, मरीजों के सामने ही ऐसे हुआ है। साथ ही साथ मध्यम ग्राम के एक बच्ची क्लास 2 में पढ़ रही है, उनके साथ रेप। तो यहाँ पर बात होगी महिलाओं की कि कैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वो भी उस राज्य में जहां की मुख्य खुद एक महिला है, जहां पर महिलाओं को खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, जहां पर महिलाओं को लगना चाहिए कि उनकी रक्षा के लिए तो खुद एक महिला है, उनकी राज्य के मुख्यमंत्री एक महिला है। लेकिन हो इसके उल्टा रहा है, हो इसके विपरीत रहा है। एक के बाद एक और 4 ऐसे मामले पश्चिम बंगाल से यौन उत्पीड़न के सामने आना, जो बताता है कि अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस का, कानून व्यवस्था का कोई भी डर उनके अंदर नहीं है।